जिसको देखो वो यही कह रहा है कि पढ़ लो पढ़ लो, चाहे माँ बाप हो या फिर रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो या टीचर। लेकिन उन्हें क्या पता कि यही तो मेरी उम्र है खेलने कूदने की, मस्ती करने की, दोस्त बनाने की, मोबाइल पर गेम खेलने की और पूरी आजादी के साथ जिंदगी जीने की। और आखिर पढ़ने का फायदा ही क्या है? मैं कितना ही पढ़ लूं उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दिमाग में मेरे कुछ घुसता ही नहीं। मैं कितना ही याद कर लूं, वक्त आने पर कुछ याद ही नहीं रहता। आखिर रट रट कर रट्टू तोता बनकर रह गया हूं मैं। लेकिन मेरे पापा का क्या? लेक्चर देने के अलावा उनको कोई काम ही नहीं है। जाओ सुबह जल्दी उठो, ट्यूशन जाओ, घर पर पढ़ाई करो, स्कूल में पढ़ाई करो। खुद को देखो, सुबह से लेकर शाम तक कोल्हू के बेल की तरह मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लगे रहते हैं। आखिर किसके लिए? शायद मेरे लिए। अरे पागल है वो समझते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। उन्हें लगता है कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन बड़ी कंपनी में नौकरी करूंगा, एक दिन बड़ी कंपनी खोलूंगा। और माँ का क्या? अरे माँ तो सोचती है कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं, सुबह मुझे उठाती है, मेरे लिए नाश्ता बनाती है, मेरे लिए चाय बनाती है। लेकिन उससे क्या पता मैं पढ़ाई नहीं, पढ़ाई करने का सिर्फ नाटक कर रहा हूं। उसे क्या पता जैसे ही मैं किताबें खोलता हूं तो एक अलग ही दुनिया मेरे सामने आ जाती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिंदगी मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करेगी। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी मुझे इस तरह से सबक सिखाएगी कि मेरी दुनिया ही बदल जाएगी। मैं बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया कि नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने समय, मैंने टाइम को बर्बाद किया है, मैंने माँ बाप के अरमान, उनके सपने तोड़े हैं और मुझे इसकी सजा तो मिलनी ही थी। काश कि मैंने सबकी बात मान ली होती, काश कि मैंने वक्त की कदर की होती, काश कि मैंने समय रहते सब कुछ पढ़ लिया होता, सब कुछ याद कर लिया होता। काश कि मैंने ये सोचा होता कि जो लोग टॉप करते हैं, जो लोग क्लास में फर्स्ट आते हैं, वो मेरे जैसे ही साधारण इंसान होते। काश मैंने ये सब कुछ समझ लिया होता तो मेरी जिंदगी आज बर्बादी की कगार पर ना होती। मैं हार गया हूं। मैंने सबको धोखा दिया है, खुद को भी और अपने माँ बाप को भी। मैं एक लूजर हूं, एक धोखेबाज हूं। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। कितने सपने देखे थे मेरे माँ बाप ने, कितनी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन सारे सपने टूट गए, सारे सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन अब मैं रो रहा हूं कि मुझे एक बार फिर से मौका दे दो। मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं, मैं मन लगाकर पढ़ना चाहता हूं। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब मुझ पर हंस रहे हैं कि देखो अब इसको आ गई है अक्ल। हाँ, इतना नुकसान होने के बाद मुझे अक्ल आ गई है। मैं जान गया हूं कि समय बड़ा कीमती है, एक बार हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आता। मुझे पता चल गया है कि पढ़ाई करने से ही मेरी जिंदगी बदलेगी। मन लगाकर पढ़ने से ही मैं जिंदगी की सारी मुश्किलों को आसान कर सकता हूँ, सारी मुश्किलों को हल कर सकता हूँ और सारे एग्जाम्स पास कर सकता हूँ। जैसे पानी में मुंह डुबाने पर हवा की जरूरत होती है, प्यास लगने पर पानी की जरूरत होती है, भूख लगने पर रोटी की जरूरत होती है, उसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। पहले मैं दिमाग लगाकर पढ़ता था तो ये दिमाग मुझे गोल गोल घुमाता था, गोल 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 गोल, कभी इधर की बातें तो कभी उधर की बातें। लेकिन इतनी ठोकरें खाने के बाद मैं अब दिमाग से नहीं, दिल से पढ़ता हूं। मेरे दिल से अब आवाज आती है कि हाँ, मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ कर गुजरना है। जैसे मेरे माता पिता मुझसे प्यार करते हैं, अब उससे ज्यादा मैं अपनी किताबों से प्यार करता हूं। पहले पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, नींद आती थी, लेकिन अब सब धुंध छट गई है। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, मेरी मंजिल, मेरा रास्ता। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनकर क्या आप भी तैयार हो? मेरे साथ बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तूफान आ जाए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। सोच के देखिए कैसा लगेगा उस दिन आपको, जिस दिन आपके माता पिता आप पर नाज करेंगे, दुनिया आपके काम के लिए वाह वाह करेगी और हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम होगा। अगर आपको भी मेरी बात समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बता देना कि इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को जलाई है या नहीं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।